नमस्कार, मैं विक्रांत यादव। आप देख रहे हैं युवा हिंद न्यूज और आज हम मौजूद हैं सिवान जिले के बसंतपुर प्रखंड के अंतर्गत और हमारे साथ आज के खास मेहमान मौजूद हैं भावी जिला पार्षद प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 38 रजनी रंजन जी के पति विवेक रंजन जी। सबसे पहले आपका स्वागत है युवा हिंद न्यूज में। नमस्कार विक्रांत जी। और आप हमारे पुराने मित्र भी हैं और साथ साथ आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आए। कोई भी युवा साथी अगर किसी भी क्षेत्र में आता है तो मुझे खुशी होती है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप पत्रकारिता में बहुत आगे जाए। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा रहेगा कि आप एक पेशे से इंजीनियर हैं और आप इंजीनियरिंग के बाद जॉब भी आपको मिला था। जॉब छोड़ के आप राजनीतिक में मकसद क्या है आने का? क्या वजह रहा कि आप राजनीति में अपना कदम रखें? बहुत सही क्वेश्चन था आपका। हायर एजुकेशन हमारी 2016 में कंप्लीट हुई। उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी में कैंपस सिलेक्शन, उसके बाद हमने जॉब शुरू किया। क्योंकि हमारी प्रारंभिक पृष्ठभूमि गांव रही है, ग्रामीण क्षेत्र में रही है। हमारी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई भी ग्रामीण परिवेश में ही हुई है और उसी कहीं ना कहीं एक लगाव था ग्रामीण, अपने गांव से, अपने समाज से, अपने क्षेत्र से। तो जॉब के ही दौरान जब मैं आता था गांव में, बीच बीच में जब मौका मिलता था छठ पूजा या दिवाली या होली में, तो कभी कल हम काम से जाया करते थे क्षेत्र में। कभी ब्लॉक हो गया मान लीजिए, कभी थाना हो गया। तो वहाँ हमें देखने को मिलता था कि जनता मतलब नेताओं के, जो भी है नेता उन जनता खाते हैं, मतलब उन लोगों को मैं देखता था कि कितनी कठिनाई हो रही है। जो सरकार है, चाहे जो भी व्यवस्था जो दे रही है सुविधा, वो मूलभूत सुविधा वो उनको नहीं मिल पा रही है। उस मूलभूत सुविधा को पाने के लिए उनको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में मुझे विचार आया कि अगर हमें समाज ने एक स्तर दिया, एक नाम दिया है, तो हम भी समाज के लिए कुछ करें। और यही कारण था कि मैं राजनीति में आया। जी, लगातार आप पिछले 3 सालों से क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और कोरोना काल हो या बाढ़ का दौर हो, उसमें आपने काफ़ी लोगों का मदद किया और फिर से आप लगातार अभी आपकी पत्नी भी जो है क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। लोगों का क्या प्रतिक्रिया रह रहा है आपके प्रति? सबसे पहले बात कि देखिए, जब आदमी अपने नौकरी पेशा को छोड़ के जब सामाजिक सेवा कार्य में जुटा, तो कहीं ना कहीं इस चीज खटकता था कि आखिर कहाँ है हमारा समाज। सरकारी मूलभूत ऐसा नहीं है कि मूल सुविधा नहीं चलती, सुविधा नहीं चलती है। एक जनप्रतिनिधि का क्या काम होता है? जनप्रतिनिधि का मुख्य यही काम होता है कि जो भी सरकारी सुविधा है उसको निम्न स्तर पे, मतलब हर एक तबके के लोगों के पास पहुंचा देना। वही नहीं हो पा रहा था। दूसरी चीज की देखिए, अभी चुनाव है, चुनाव का मौसम है, डेट तो अनाउंस नहीं हुआ है। देखिएगा आप, पोस्टर से दीवार सारे, लगभग दीवार मार्केट जी, जी। भर चुके हैं। लेकिन जो पिछले 3 साल से मैंने देखा, अभी बाढ़ और कोरोना जैसी त्रासदी थी, आपने सही कहा कि 3 साल से मैं क्षेत्र में हूँ। उस समय हम ये नहीं कहेंगे कि कोई नहीं घूमा था, कुछ समय से भी घूम रहे थे उनको देख के हमें पॉजिटिव एनर्जी आती थी, कार्य करने को उत्साह बढ़ता था। आपके साथ ही हमने लगभग 3-4 दिन आपके पंचायत में कैंपेन किया, तो एक एनर्जी मिलता था कि सारे यूथ है, कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं। तो एनर्जी हमें तो किसी को देख के ही आती है कार्य को। तो यही सब चीज़ है। और रही बात राजनीति की, तो मेरी वाइफ के बारे में मैं बता दूं कि जब मैं बाढ़ के समय या कोरोना के समय, आप देखते थे कि मेरी शेड्यूल कभी कभी 11 भी बज जाते थे। सरिया श्रीकांत पंचायत में हम लोग एक बार, आप और हम 12 बजे भी रिटर्न आए थे। तो उस समय देखते थे कि अगले दिन मेरी वाइफ, मतलब जब हम थक के सो जाते थे, तो सुबह उठा के कि नहीं, इस क्षेत्र में जाइए, आज वहाँ की स्थिति देखिए। तो लगा कि कहीं ना कहीं इसके भी मन में समाज सेवा का ललक है। और मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर सामान्य सीट भी होता तो मैं अपनी मेरी पत्नी ही लड़ती। क्योंकि नारी शक्ति का बढ़ावा देना लिख देने से नहीं होगा। नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए हमें और आपको आगे आना होगा। जी। पिछले 5 सालों में आपके क्षेत्र में किस तरह का विकास हुआ है? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अगर 5 साल की विकास की बात की जाए हमारे जिला परिषद क्षेत्र 38 में, तो अभी तक जिला पार्षद का अर्थ, जिला पार्षद का दवित और परिषद का क्षेत्राधिकार ही माननीयों को पता नहीं है कि क्या अधिकार होता है, क्या क्षेत्र होता है। और खासकर हमारे जो नेताओं के लिए होंगे जनता, मेरे लिए वो परिवार है। परिवार में भी हम घूमते हैं, जहाँ तहाँ पूछते हैं, तो जिला पार्षद का कोई कार्य ही नहीं दिखता है। और जिला पार्षद का कोई कार्य के बारे में पूछा जाता है तो जनता, मतलब वही परिवार बोलती है कि उनके द्वारा उद्देश्य होता है कि हमें फंड ही नहीं मिलता। तो बाकी देखिए आगे।
चुनावी मैदान में बहुत सारे प्रत्याशी हैं और सबसे आपका निकटतम प्रतिद्वंदी, आपकी लड़ाई किससे रहेगी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, मेरी लड़ाई मेरी खुद से रहेगी। देखिए, लड़ाई हार जीत तो वो एक दूसरी चीज़ है, लेकिन मैं एक आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, लड़ाई हार जीत एक अलग चीज़ है। अगर यहाँ की बसंतपुर की परिवार, बसंतपुर क्षेत्र संख्या 38 की परिवार अगर हमें आशीर्वाद देती है, तो अगर जो मूलभूत सुविधा अगर उनके तक नहीं पहुंची तो मैं आगे से राजनीति नहीं करूंगा। दूसरी चीज़, ना मेरा परिवार बदलेगा ना क्षेत्र। ऐसा नहीं है कि मैं 5 साल यहाँ राजनीति किया, जीतने के बाद यहाँ काम किया और खुद के दूसरे जगह चला गया। ना मेरा क्षेत्र बदलेगा ना परिवार बदलेगा। अगर जनता मैं फिर नहीं कहूँगा, मेरा परिवार है, अगर मुझे परिवार आशीर्वाद देती है तो अगर 5 साल में मूलभूत सुविधा उनके तक नहीं पहुँचा जो हमारे स्तर में आता है, तो मैं आगे से राजनीति नहीं करूँगा। जी, अगर जनता आपको भरोसा करते हुए जीत दर्ज कराती है, तो आपका पहला विकास मॉडल क्या होगा? आप अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास करना चाहेंगे? पहला विकास मॉडल यही रहेगा, जो भी देखिए सरकारी सुविधा आती है वो समाज के सबसे पिछड़े पायदान पे जो खड़े हैं उनके तक पहुंचाना सबसे मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी। दूसरा चीज़ कि अभी आप क्रिकेट का मौसम देख रहे हैं, इस समय मौसम होता है नवंबर से लेकर मार्च तक, क्योंकि मौसम अनुकूल रहता है क्रिकेट के। गांव-गांव में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में खेला जाता है। हम इस समय देख रहे हैं कि खूब बड़े-बड़े मंचों पे बहुत सारे जनप्रतिनिधिगण आ रहे हैं। मतलब एकदम जो भी बोलना है बोल रहे हैं, वादे लंबे चौड़े वादे। तो मैं वादा तो नहीं करता, मैं पिछले 3 साल से हर एक क्षेत्र में बराबर ही समय देता, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे कोरोना हो, चाहे खेल का मंच हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे जो भी हो, XYZ। तो मैं युवाओं का जो खेल होता है, मतलब एक बसंतपुर प्रखंड पे एक टीम को तैयार करूंगा, मतलब एक कैंप खोलूंगा जिसमें सारी खेल की सुविधाएं हो। और दूसरी चीज़, मेरी जो एक बचपन से लगाव थी पुस्तकों से और अभी भी है, देखिएगा आप मेरे लाइब्रेरी में बहुत सारे पुस्तक होंगे, तो एक लाइब्रेरी खोलने का भी विचार मन में है। और वो चुनाव के से पहले ही मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं उद्घाटन कर दूँ, ताकि सुदूर यहाँ के क्षेत्रों में बच्चों को पढ़ने को मौका मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भावी जिला परिषद प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 38 विवेक रंजन जी। अब मैं विक्रांत कुमार कैमरामैन शिखर द्विवेदी के साथ फिर मिलते हैं युवा हिंद न्यूज़ के अगले खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।